हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि है एक हवाई जहाज़ ज़मीन से 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज निश्चित दिशा में उड़ रहा है। किसी समय ज़मीन पर स्थित कोई बिंदु से उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा 15 सेकंड बाद हवाई जहाज़ के उन्नयन कोण की माप 30 अंश हो जाती है, तो हवाई जहाज़ की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें हम लोग सीखना होगा कि इसका हम डायग्राम कैसे बनाएं। तो उसके लिए देखो, यहाँ से एक हवाई जहाज़ है जो ज़मीन से 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ज़मीन है ना, और यहाँ से इसकी ऊंचाई जो जहाज़ की ऊंचाई है, मान लेते हैं ये एक सिंपल सा जहाज़ और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दी गई है 1500 √3 मीटर, ठीक है। और इसके बाद कहा जा रहा है निश्चित दिशा में उड़ रहा है। मान लिया इस दिशा में उड़ रहा है और इस समय जो है अगर और इस समय कहा जा रहा है ज़मीन पर स्थित कोई बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पे है। तो इस बिंदु से जहाज़ का जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 60 अंश, ये है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि 15 सेकंड बाद अब जहाज़ जो है निश्चित दिशा में उड़ रही है तो इधर ही आएगी। तो यहाँ से यहाँ वो आती है ना। और इस समय उसी बिंदु से अगर हम देख रहे हैं तो जहाज़ का जो उन्नयन कोण है अब बन चुका है 30 अंश, ठीक है। और जहाज़ की ये ऊंचाई तो वही रहेगी, यहाँ से इसको भी मिला सकते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई है 1500 √3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक आने में है ना, अगर इसको हम कहें इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में जहाज़ को जो समय लगा वो समय है 15 सेकंड, ठीक है। ये समय यहाँ पे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज़ की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है जो चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर ये होता है दूरी बटा समय, है ना। तो समय तो हमें पता है, समय 15 सेकंड दिया हुआ है, बटे ऊपर में दूरी यहाँ पे। अब दूरी यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी हमें पता चले तो यहाँ पे रख देंगे और हमें चाल मिल जाएगा, है ना। तो ये दूरी हमें पता करना है और इस दूरी को हम मान लेते हैं यहाँ पे x। और कुल मिला के हमें x का मान पहले निकालना है और जब x का मान यहाँ आ जाएगा तो हम उसको ला के यहाँ रख देंगे और हमें चाल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मान लेते हैं ये A, B, C, D और E है, ठीक है। और अब यहाँ से देखोगे तो ये जो त्रिभुज यहाँ पे है इसमें हमें कोण पता है 60 अंश और ये ऊंचाई पता है। तो इस त्रिभुज की सहायता से हम ये दूरी पता कर सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करें तो यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज ABE में ये AB और E, इस त्रिभुज में, और इसमें ले लेते हैं tan 60 अंश, है ना। और tan 60 अंश या tan का मान जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर है BE अपॉन में बेस यहाँ से AB है, AB। और अब यहाँ से tan 60 अंश का मान रखें तो √3 बराबर BE, ये पूरा है 1500 √3 और बटे में है AB। AB नहीं पता है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब ये AB उधर चला जाएगा, √3 नीचे आ सकता है, तो AB बराबर हो जाएगा 1500 √3 और बटे में √3। ये इससे कट जाएगा और यहाँ से हमें AB बराबर मिल जाएगा 1500 मीटर, ठीक है। ये हमें AB मिला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बात क्लियर है। और अब इसकी सहायता से हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, और इसकी सहायता से हम x का मान निकालेंगे। और अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD में, ACD यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं और इसमें कोण देखो 30 अंश बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे tan 30 अंश। अब tan का मान तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है CD और बेस इस बार यहाँ से यहाँ तक हो चुका है AC। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर CD। CD जो है ये 1500
√3 के बराबर है, बटे में AC, ये नहीं पता है, AC मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, AC को इधर भेजते हैं, √3 यहाँ आएगा, तो AC बराबर होगा 1500 √3 है और एक √3 और आ गया, इन दोनों का गुणा होगा 3 बनेगा, और 3 से गुणा 15 में करेंगे, यानी 1500 में करेंगे तो 15 3 45 00, AC बराबर आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, और इस AC को अगर हम चाहें तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वो क्या होगा, यहाँ से AB प्लस BC, AC को लिखा जा सकता है AB प्लस BC बराबर है 4500 मीटर, और इसमें हमें देखा जाए तो BC का मान हमें निकालना है, जो कि हमने x माना था, और AB मिला है, AB कितना है, AB यहाँ से कितना है 1500, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1500 प्लस BC को x माने हैं, और ये है 4500 मीटर। इस 1500 को इधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4500 माइनस 1500, और ये यहाँ पे बचेगा 3000, है ना, यानी x बराबर आ जाएगा 3000 मीटर। बात क्लियर है। और अब ये जो x का मान हमें पता चला है, इसको हमें कहाँ रखना था, क्योंकि हमें हवाई जहाज़ की चाल ज्ञात करना है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को हमने x माना था, वो लिखा है, बटे समय, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का समय दिया हुआ था, दूरी हमने निकाल लिया है, उसको रख देते हैं। x का मान जो आया है वो है 3000 मीटर और बटे में 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको भाग देंगे 2 बार, यानी 200, और हवाई जहाज़ की जो चाल है वो हो जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 200 मीटर की यात्रा करती है ये हवाई जहाज़। और अगर इसी को हम किलोमीटर पर आवर में बदलें तो हमें पता है कि जो चाल मीटर प्रति सेकंड में है, 200 मीटर प्रति सेकंड, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसी में 18/5 से गुणा कर देते हैं, और ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 से ये कटेगा 4 बार, और 18 × 4 = 72, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा इस हवाई जहाज़ की चाल है। बात क्लियर है। 720 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 720 किलोमीटर जाती है ये हवाई जहाज़।